स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जानेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का इंट्रोडक्शन, है ना। जब भी कभी आप आर और OH, मतलब जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ होगा, है ना। किससे जुड़ा हुआ होगा? एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ होगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको जो बोलते हैं वो बोलेंगे एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल बोलते हैं आप, ठीक है। और यदि यही OH जो जुड़ा हुआ है वो यदि रिंग से जुड़ा हुआ होगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। और यदि आप ऑक्सीजन से दोनों तरफ, आर मतलब क्या है? आर मतलब होता है एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अटैच होगा आप उसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, है ना, कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जनरली आपको मैं ये बात बता दूं कि जो एल्कोहल है उसका यूज अपन किसके फॉर्म में करते हैं? एज अ फ्यूल के फॉर्म में भी करते हैं। एल्कोहल का यूज हम किस में करते हैं? फ्यूल, मशीन्स में जो फ्यूल होता है उसमें इसका यूज किया जाता है ना। और जो भी हमारे घरों में फर्नीचर्स होते हैं उनकी जो फर्निटाइजिंग करते हैं हम, है ना, फर्नीचर को फर्निटाइज करते हैं तो उसमें भी एल्कोहल का यूज करते हैं, जो पॉलिशिंग होती है उनकी, है ना। और जनरली फिनॉल का भी यूज होता है ना। और ईथर का भी जनरली हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जितने भी पेपर इंडस्ट्री होती है वहां पर एल्कोहल का यूज किया जाता है। जितने भी फैब्रिक्स होते हैं जो आपने पहने उसमें भी किसका? एल्कोहल एंड फिनॉल का यूज हम करते हैं, है ना। तो पहले हम इसके बारे में क्या जान लेते हैं? इसका क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो देखेंगे आप, वो सबसे पहले एल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफाई करेंगे हम, फिर उसके बाद करेंगे ईथर को क्लासिफाई, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप के बेस पर। क्या है? नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप, है ना, नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। CH3OH, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है? CH3OH। यहाँ पर इस कार्बन से कितने OH जुड़े हुए हैं? एक ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं अपन इसको? मोनोहाइड्रिक, ठीक है। दूसरा, आप यदि यहाँ पर ये OH जो होगा वो एरोमेटिक रिंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। क्यों बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक? क्योंकि यहाँ पर जो OH है वो एक ही OH अटैच है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे उसको? मोनोहाइड्रिक, है ना, मोनोहाइड्रिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2H भी अटैच हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? देखो 2H अटैच है, यहाँ पर कितने OH अटैच है? 2H ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा भी हो सकता है ना, कि ये एरोमेटिक रिंग से भी 2 OH ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो एक OH ये रहा और दूसरा OH ये रहा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक, है ना। इसको हम केटिकॉल भी बोलते हैं। चलो इनके स्पेसिफिक नेम भी बता देता हूं मैं, है ना। नोमेनक्लेचर में वैसे तो पढ़ेंगे आप, बट इसका जो नेम होता है वो होता है मीथेनॉल। क्या होता है? मीथेनॉल, ठीक है। और इसका जो नेम होता है वो होता है फिनॉल, ठीक है। और इसका जो नेम होता है वो स्पेशली नेम जो होगा इसका ग्लाइकोल होगा। क्या होगा? ग्लाइकोल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं केटिकॉल। क्या बोलते हैं? केटिकॉल, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप यहाँ पर 2 अटैच है ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो CH2 CH और यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा? OH OH OH। देखो यहाँ पर कितने OH जुड़े हुए? 3 OH जुड़े हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं अपन? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। इसका जो स्पेसिफिक नेम होता है वो ग्लिसरॉल भी होता है। वैसे हम नोमेनक्लेचर में इनके नेमिंग देखेंगे ही सही, बट आप यहाँ भी सीख लीजिए, है ना। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप अटैच है ये 3 OH भी अटैच हो सकते हैं, है ना। तो एरोमेटिक रिंग से भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, क्योंकि इससे कितने ग्रुप अटैच है? 3 ग्रुप अटैच है। कितने ग्रुप अटैच दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 3 ग्रुप अटैच दिख रहे हैं आपको, है ना। तो हमने यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, है ना। तो जो OH ग्रुप होगा वो यदि एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ होगा तो आप उसको एल्कोहल बोलेंगे, है ना। यदि यही OH ग्रुप होगा वो किससे? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है ना। ये एरोमेटिक रिंग इस टाइप से होता है। तो एरोमेटिक रिंग से यदि OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। और यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसको ईथर बोलते हैं ना। तो जनरल क्लासिफिकेशन हमने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप, है ना, कितने एल्कोहल ग्रुप है। यदि एक ही एल्कोहल ग्रुप है तो आप उसको मोनोहाइड्रिक बोल रहे हैं। 2 OH ग्रुप अटैच होंगे तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे। 3 OH ग्रुप अटैच होंगे तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। इसी टाइप से
एरोमेटिक रिंग से भी क्या हो सकते हैं, ये अटैच हो सकते हैं। अब अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। किसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, किसके बेस पर कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। आप ये चीज याद रखिए, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आप क्लासिफाई करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं आप। कितने टाइप से? 2 टाइप से। अब ये जो OH जुड़ा है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp3 होगा। कितना होगा? sp3 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो OH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है, वो जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। तो ये कौन सा कार्बन होगा? sp3। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन क्या हो सकता है? sp2 भी हो सकता है। तो आप उसको यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं OH, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? देखो अब sp2 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? R, और इस साइड भी होगा R। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है, और यहाँ पर कितना है? sp3 है। तो हम पहले फिर फर्दर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, किसको? sp3 कार्बन से जो OH अटैच है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो sp3 कार्बन से क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है, उसको हम फर्दर क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी sp3 कार्बन जो होगा, फर्स्ट देखें हम कैटेगरी, तो यहाँ पर क्या होगा? जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। क्या देखेंगे हम? जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। जितने भी जनरल एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं उसमें जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। तो जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स, ठीक है। अब जनरल एलिफेटिक एल्कोहल में क्या होगा? देखो CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है ना। तो जनरल जितने भी एल्कोहल्स होंगे, इथेनॉल भी हो सकता है आपके पास, C2H5OH। यहाँ पर ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 एंड OH, है ना। तो आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 होगा। कितना होगा? sp3 होगा, क्योंकि ये क्या कितने 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कितने सिग्मा फॉर्म कर रहा है? 4 सिग्मा। तो ये sp3 होगा, है ना। ऐसे ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनको, है ना। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किस तरीके के होते हैं ना। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? sp3 कार्बन के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तो हम जितने भी जनरल एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं? sp3 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं COH, और यहाँ पर भी होगा H, यहाँ पर भी होगा H, और यहाँ पर भी होगा H। ये कौन सा एल्कोहल है हमारे पास? 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल है। कितने डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल बोल रहे हैं आप इसको। क्यों बोल रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल? क्योंकि यहाँ पर आपको CH3 ऐड करना है। तो ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? वो एक ही कार्बन से अटैच है। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्बन होगा वो 2 कार्बन से भी अटैच हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ उसको CH3, फिर होगा CH3, यहाँ पर होगा OH, और यहाँ पर H होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा भी हो सकता है कि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से भी अटैच हो सकता है। तो मैं इसको इधर ऐड कर रहा हूँ CH3, ठीक है, CH3, फिर यहाँ पर होगा CH3, और यहाँ पर होगा OH। अब ये जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। तो हम इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं ना। अगला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे sp3 कार्बन के बेस पर। जो पहला क्लासिफिकेशन था आपके पास जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स थे। हमने जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स देखे, उसके बाद यहाँ पर जो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, इनमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। यहाँ पर भी sp3 है, और यहाँ पर भी क्या है? sp3 है। अब आप sp3 कार्बन के बेस पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है हमारे पास एलाइलिक एल्कोहल। मैं उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो बी क्लासिफिकेशन है हमारा sp3 वो कौन सा है? एलाइलिक एल्कोहल। क्या है? एलाइलिक एल्कोहल। अब एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, है ना। एलाइलिक ग्रुप जो होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो ग्रुप अटैच होगा उसके, है ना, यहाँ पर हम इसको ये बोल सकते हैं। ये जो ग्रुप होगा आप इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? एलाइलिक ग्रुप, है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद आपके पास एक कार्बन होगा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 2 H अटैच होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे एलाइलिक एल्कोहल के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो पहला जो है आपके पास देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर H, फिर H और यहाँ पर होगा OH। अब आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, क्या sp3 कार्बन है? हाँ है, बिल्कुल है ना। तो ये जो ग्रुप है वो है हमारे पास एलाइलिक। आप इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं अपन एलाइलिक एल्कोहल? क्योंकि इस ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1 डिग्री भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्यों बोल रहे? क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, तो आप 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन 2 कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, है ना। तो मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर देखो एक और CH3 अपन अटैच कर दे, तो ये जो OH ग्रुप अटैच है ये जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और ये जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक, तो 2 डिग्री क्या होगा? एलाइलिक एल्कोहल। क्या होगा? 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ऐसे ही आपके पास क्या हो सकता है? 3 डिग्री भी हो सकता है। आप एक और CH3 को यहाँ पर अटैच कर देंगे तो वो क्या होगा? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ होगा CH3 और यहाँ पर भी होगा CH3 और ये होगा OH। आप इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, है ना। तो ये हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन था। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन देख रहे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था, और क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे थे कि जो sp3 कार्बन था आपके पास, है ना, उसके बेस पे आपने पहला क्लासिफिकेशन जितने भी जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं जैसे CH3OH, C2H5OH, है ना, इनमें जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है ना। हमने 1 डिग्री एल्कोहल भी देखे थे, 2 डिग्री एल्कोहल भी था और 3 डिग्री एल्कोहल भी था। फिर हमने दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखा एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, तो ये एलाइलिक ग्रुप होता है ना। इसमें 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल मतलब जो OH ग्रुप होगा जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा है ना, एक ही कार्बन से, तो हमने 1 डिग्री बोला। फिर यदि जो OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, तो उसको 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। अब ये तीसरा जो है यहाँ पर OH ग्रुप 3 कार्बन से अटैच है, तो आप क्या बोल रहे हैं? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ऐसा ही जो तीसरा क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं वो है हमारे पास बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या देख रहे हैं हम? बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब बेंजाइलिक एल्कोहल को भी आप फर्दर क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल में हमको सबसे पहला देखना है यहाँ पर ये जो OH ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप को आप देखो। पहली बात तो इसको आप बोलते हैं बेंजाइलिक। ये जो ग्रुप होता है वो होता है बेंजाइलिक ग्रुप। क्या ये बेंजाइलिक ग्रुप है। अब इससे OH अटैच है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये OH कितने कार्बन से अटैच है? ये OH जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है? सिर्फ यहाँ पर एक ही कार्बन अटैच है ना। आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप या एल्कोहल है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे आप? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप अटैच है उससे जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन भी जुड़े हो सकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। कैसे हो सकता है वो देखो, CH और यहाँ पर है हमारे पास OH और यहाँ पर होगा CH3। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है ना, तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये CH3 OH और यहाँ पर होगा CH3। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो 1 2 और 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। तो ये आपने sp3 कार्बन के बेस पर देखा कि क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप का देखा। पहला जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स थे
दूसरा एलाइलिक एल्कोहल्स थे, और तीसरा आपने देखा बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें जितने भी कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है ना। अब हम अगला देखेंगे sp2 कार्बन के बेस पर। किस पर देखेंगे, sp2 पर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमने दो तरीके से किया था, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये sp2 और sp3। आपने sp3 को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। अब sp2 कार्बन के बेस पर हम देख रहे हैं, मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो पहला कैटेगरी है इसमें विनाइलिक, क्या है हमारे पास, विनाइलिक एल्कोहल। क्या है, विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक एल्कोहल में जो कार्बन है ना, जिससे कि OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो आपको मैं विनाइलिक ग्रुप के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये रहा। तो ये जो ग्रुप है आपके पास, इस ग्रुप को आप क्या बोल रहे हैं, विनाइलिक ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। तो विनाइलिक ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे इधर साइड में बना देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ये जो हमारे पास क्या हुआ, विनाइलिक ग्रुप हुआ। और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए OH को। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। अब आप यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और ये जो OH जुड़ा है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, और इस ग्रुप को आप बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं आप इसको, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, विनाइलिक एल्कोहल होता है, ठीक है। अगला हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, देखो अगला जो होगा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इस कार्बन में भी कितने हैं, 1 2 और 3 सिग्मा है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में कार्बन 3 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो क्या होगा यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp2 है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल भी बोलते हैं, पता ही आपको। बट यहाँ पर हमको इसको एल्कोहल में कैटेगराइज करेंगे, फिलहाल की कंडीशन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है ना। तो ये जनरली फिनॉल होता है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर sp2 कार्बन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, sp2 कार्बन में फिनाइलिक, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, फिनॉल है। नॉर्मली जो नेम होता है उसका फिनॉल होता है ना। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर भी देख ही लेते हैं, है ना। तो अगला जो आपको मैं बता देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर आप देखें तो ईथर जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। ईथर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपके पास जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरा जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है, एसिमेट्रिकल ईथर। अब ये दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन जो रहेगा बीच में उसके दोनों तरफ क्या होंगे, ये दोनों ग्रुप सेम होंगे, है ना। जैसे कि CH3O एंड CH3, है ना। इसको हम डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं, जो नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे। बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है उससे दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही एसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, एक R अलग होगा और दूसरा R क्या होगा, अलग होगा, जिसको मैं R डैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे CH3O और C2H5, ठीक है। यहाँ पर ये अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको एसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि C2H5O और C2H5, तो यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है, तो हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि C6H5O और यहाँ पर होगा CH3, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, दोनों ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसको हम एसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके।